गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। बच्चे आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो हमने कल बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर एट द नेगेटिव चार्ज। दीज आर द लाइंस एंड टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनवर्ड होती है। Electric field intensity at point P becomes zero if Q1 is equal to Q2, and if Q1 is greater than Q2, then electric field intensity will be closer to point to small charge. Okay. Now today we will discuss some another properties. Number one, electric field lines begin from positive charge and end at the negative charge. Number two, tangent at any point gives the direction of electric field intensity at that point. Number third, no two electric field lines, no electric lines of force can intersect each other. बच्चे दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं. इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देयर विल बी टू टेंजेंट्स फाउंड विच इज नॉट पॉसिबल. मैं आपको आगे बताता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये पॉसिबल होता है. ये नेक्स्ट थोड़ा देर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको. नेक्स्ट पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर at the start and end of the conductor. Electric field lines are always normal to the surface of conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चे ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती हैं स्टार्ट और एंड में. नेक्स्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट ए लेटरल प्रेशर. लेटरल में साइड वाइज प्रेशर होता है ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस. दो चार्जेस के बीच में, दो लाइक चार्जेस है उसके बीच में रिपल्शन हो रही है तो उसमें लेटरल प्रेशर पड़ता है. Electric lines of force contract lengthwise and wise to represent attraction between the unlike charges. Electric lines of force are allowed to pass through a non-conductor or dielectric. Are not allowed to pass through. बच्चे नॉन कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं कर सकती हैं. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू कंडक्टर. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चे डायलेक्ट्रिक में पास कर सकती हैं, मैं गलत बोल गया पहले, डायलेक्ट्रिक में पास कर सकती हैं बट कंडक्टर में पास नहीं कर सकती हैं. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर में पास नहीं कर सकती है. सो इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर जो है वी विल सेव. आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस चैप्टर में. नेक्स्ट पॉइंट आता है, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. बच्चे हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आती हैं. लेट अस सपोज दैट दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, ऐसे बनती है आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल. If they intersect, let us suppose that if one electric lines of force like this, if they intersect each other, so इसका tangent ये बनेगा, इसका tangent ये बनेगा. There will be two tangents formed at a point of intersection. It means two directions of electric lines of force. So two directions of electric lines of force cannot be possible. Okay. So no two electric lines of force can intersect each other. Next बच्चे आता है आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन करेंगे हम, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सपोज दिस इज ए चार्ज पॉजिटिव क्यू, दिस इज ए चार्ज नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू एंड दिस इज नेगेटिव क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a like this. So they form an electric dipole. A pair of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called as an electric dipole. For example, molecule of water, ammonia, HCl, CO2, etc. अब बच्चे नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो ये आपके पास आएगा, it is defined as the product of magnitude of either charge. So we have two charges, positive q and negative q. So it is a product of magnitude of either charge. So आप कोई भी चार्ज लेंगे उसका मैग्नीट्यूड लेंगे into distance between these two charges. So here the distance is 2a and it is represented by PA vector. So P vector is equal to Q into 2a. P means dipole moment and this is equal to magnitude of either charge and distance between them. So direction of dipole moment is from negative to positive and SI unit of dipole moment is, इसकी SI यूनिट बनेगी आपके पास, चार्ज की कूलम आ गई, इसकी मीटर आ गई, सो कूलम मीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज physical significance of electric dipole. Physical significance of electric
डाइपो। सो बच्चे फिजिकल सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे। ये कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड ईच मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, एंड दीज मॉलिक्यूल्स मे बी पोलर और नॉन पोलर। दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वन इज द पोलर और सेकंड इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल। ओके, सो इट हैज पॉजिटिव डायपोल मोमेंट। अगर वो कंसाइड नहीं करते हैं, डायपोल मोमेंट पॉजिटिव साइड में होता है, नेगेटिव साइड में होता है, इफ दैट डज नॉट कंसाइड विद ईच अदर सो इट हैज सम परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या आते हैं, नॉन पोलर आते हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो उसको हम लिखेंगे नॉन पोलर, आपके पास आ गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो इसको बोलेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, एंड द डायपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज जीरो। अगर कंसाइड कर जाता है तो उसका डायपोल मोमेंट भी जीरो आता है। बट बच्चे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हमको पोलर बना सकते हैं, वो कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं इसमें। When a non-polar molecule is placed in a uniform electric field, then positive charge experience a force in the direction of electric field. Let us suppose it is placed in a uniform electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चलती है। ओके, देन पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। Thus the center of mass of positive charge and negative charge are displaced in opposite direction and the molecules gets elongated like this. मॉलिक्यूल की जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज साइड हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स गेट्स elongated, इसकी शेप लंबी हो जाती है ऐसे। Therefore a non-polar molecule becomes a polar molecule under the influence of electric field only. जब तक बच्चे इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बना सकते हैं हम। द डायपोल मोमेंट ऑफ सच मॉलिक्यूल इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। अब इसका कोई ना कोई अगर डायपोल मोमेंट बनता है बच्चे तो उसको हम इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट बनाएंगे बोलेंगे, क्योंकि वो हमने इंड्यूस किया, वो हमने बनाया है। और ये कब तक रहता है, विच लास्ट एज लॉन्ग एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक कि हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो यह इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहेगा, अदरवाइज इसका डायपोल मोमेंट जो है जीरो हो जाता है। सो बच्चे आज हमने जाना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर कैसे कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना सकते हैं इसको। जब तक इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तब तक ये पोलर बनेगा, उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा एंड दैट डायपोल मोमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ओके बच्चे, सो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चे हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।